नमस्कार मित्रों, हम यूजीसी के तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें परिभाषा के बारे में दिया गया है कि ये किन चीज़ों को परिभाषित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का 3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। दूसरा ख पॉइंट में कह रहा है पीड़ित व्यक्ति। पीड़ित व्यक्ति का क्या अर्थ है? पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास इन विनियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित जुड़े मामलों में शिकायत है। अर्थात मतलब अब ये बता रहा है कि इसमें कौन लोग आ रहे हैं। इसमें वो लोग आएंगे जो SC ST OBC और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन, ये लोग इसमें आएंगे। तीसरा ग कह रहा है जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। आज के समय में जनरल कैटेगरी के लोग इतने खाली बैठे हुए हैं कि वो बात करेंगे कि आपकी जाति क्या है, आपकी जाति देख के आप मेरे बगल में क्यों बैठे हुए हैं, नहीं यहाँ मत बैठिए, वहाँ बैठ जाइए, इस तरह की चीज़ें, जाति सूचक शब्द। जहाँ पर विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जहाँ हम नई दिशा में बढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम जातिगत भेदभाव के लिए जा रहे हैं। और उस समय जा रहे हैं जब इस देश में आरक्षण, रिजर्वेशन लागू है, हम दूसरों से ज़्यादा सैलरी फीस पेड कर रहे हैं, हम दूसरों से ज़्यादा नंबर ला के जा रहे हैं। उसके बाद भी हम यहाँ, हमारे पास इतना खाली टाइम बचा हुआ है कि हम वहाँ जाके ये काम करेंगे। हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। जनरल के बच्चे सिर्फ और सिर्फ जाके वहाँ भेदभाव करने के लिए गए हैं। ठीक, जनरल के लोग वहाँ बैठ के भेदभाव कर रहे हैं कि क्या है, ये जाति है, वो जाति है, और यही जाति नहीं है। सच्चाई तो ये है, अगर सही मायने में पूछा जाए तो जो जिस जाति का होता है उस जाति का बार बार नाम लेता है। दूसरी जाति के लोग उसकी जाति का नाम नहीं लेते क्योंकि उनको पड़ी ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये बता रहा है ग कि जातिगत भेदभाव केवल जनरल वाले करते हैं, वो इसमें। और इन्हें किन लोगों को? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े अन्य वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध, यानी जाति आधारित भेदभाव में अब यहाँ पे दिव्यांगजन नहीं है, आर्थिक कमजोर वर्ग यहाँ नहीं आया जो अभी उद्देश्य में आया हुआ था। तो ये 2 चीज़ें। आयोग का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत 1956 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। मतलब जो विश्वविद्यालय में आयोग बना होगा वो आयोग इसके ऊपर रहेगा।